हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वितीय अनुभाग के बारे में बात करेंगे। ये अंकगणितीय परीक्षण द्वितीय भाग होता है। इसमें आज हम आगे से सवाल शुरू करेंगे। नया वीडियो हमारा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आपको कोई समस्या, दिक्कत हो या आपको कोई भी सवाल समझ में ना आ रहा हो तो हमें कमेंट करें और हम आपकी कमेंट देखकर उसका सलूशन या हल नया वीडियो आपको डालकर समझा देंगे। तो चलिए ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 48वां, उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 48 मीटर है। सवाल नंबर 48वां लिखेंगे 48। सवाल नंबर 48 48वां क्या है? उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 48 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है पूछ रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल क्वेश्चन मार्क। दिया क्या क्या है? दिया है परिमाप बराबर 48 मीटर। कितना दिया है? 48 मीटर। अब हम इसे हल करेंगे। देखो सूत्र होता है परिमाप बराबर 4a। तो परिमाप बराबर होता है 4a। तो परिमाप की जगह पर लिखेंगे 4a बराबर 48 मीटर। अब इसमें क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 4a। a बराबर जहाँ a बराबर वर्ग की भुजा। क्या होता है? जहाँ a बराबर वर्ग की भुजा, जहाँ a बराबर वर्ग की भुजा क्या होगी? भुजा। सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वर्ग का क्षेत्र तो हम निकाल लेंगे, इसे हल करेंगे। ठीक है, तो 4a = 48। a बराबर 48/4, 4 1 4, 4 दूना 8। तो a बराबर 12। ठीक है ना। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। a स्क्वायर हो गया। a बराबर 12 है। a का वर्ग करेंगे तो 12 12 144 वर्ग मीटर। ठीक है, अब हम देखेंगे उत्तर हमारा कौन सा सही है। 48 वर्ग मीटर, 144 वर्ग मीटर, 1152 वर्ग मीटर, 2304 वर्ग मीटर। तो हमारा 144 वर्ग मीटर सही उत्तर बी है। हमारा सही उत्तर 48वें का बी सही उत्तर है। तो हमें बी वाले वृत्त को काला करना है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 49वां। ये हमें ध्यान रखना है कि जो भी ऑप्शन हमारा सही हो ABCD में, उसी वाले वृत्त को काला करना है। पूर्ण रूप से काला करना है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत छूटेगा या बाहर निकलेगा तो वो उत्तर हमारा गलत माना जाएगा। तो अब हम 49वां सवाल देखेंगे। 49वां सवाल दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य? 4 ऑप्शन दिए, A 23, B 33, C 51 और D 87। हम देखेंगे। देखो अभाज्य मतलब होता है जिस संख्या में एक स्वयं कटे उसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम देखेंगे 23 देखो 23 से कटेगा। ठीक है, अब हम 51 देखते हैं। देखो 17 के टेबल में 51 आता है, तो ये 17 × 51 मतलब 51C जो है वो कट रहा है। 33 देखेंगे 11 के टेबल में आता है 33, 11 के टेबल में 33 आता है तो 11 भी कट रहा है। अब 87 है, 87 को काट के देखते हैं। 87 को काटेंगे 2 से तो कटेगा नहीं, 7 है। 3 से काटो, 3 दूना 6,
कितना बचा, 2 बचा, 3 नेम 27, मतलब 3 से 1 कट रहा है, तो ये भी नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है, ए ऑप्शन हमारा सही है। आवाज़ संख्या 23 है, ठीक है ना, समझ में आया। 23 संख्या जो है वो मेरी आवाज़ है। तो 49वें का ए ऑप्शन सही है। अब हम देखेंगे 50वां। 50वें में कह रहा है 20 और 28 के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसके गुणनखंड करेंगे, जो दोनों में समान गुणनखंड होंगे वो उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे, मतलब ठीक है। तो हम देखेंगे सवाल नंबर 50वां। 49वां तो समझ में आए होगा। ये इस तरीके वाले सवालों को एक ध्यान में रखना है, उसका पैटर्न है वो हमने बताया है अगले वाले वीडियो में। अगर दिक्कत हो तो कमेंट करें, हम बता देंगे आपको इस एक और नए वीडियो में। तो वो संख्या पद्धति जो पहला चैप्टर है उसी के हैं, उसी से ये सवाल था। तो अगर आपको कोई परेशानी हो, समझ में ना आए, तो हमें बताओ कमेंट करके, हम आपको उसका हल बताएंगे। और भी कोई भी सवाल में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो सवाल को कमेंट में हमें भेजें, हम उसका नया वीडियो आपको बना के डाल देंगे, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो हम देखेंगे उसमें 20 और 28, 20 और 28 का क्या देना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब होता है जो दोनों में समान हो, जो दोनों में हो, उसे कहते हैं उभयनिष्ठ। तो हम एक एक करके कर लेंगे। पहले हम 20 के गुणनखंड करेंगे। तो 20 के गुणनखंड करते हैं, चलिए पहले देखते हैं। 20 2 से जाएगा 10 आएगा, 2 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से काट देंगे 1 आएगा, इसका हो गया गुणनखंड। अब 28 का देखेंगे, 2 से काटेंगे 14 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 7 आएगा, अब काटेंगे 7 से तो 1 आएगा। तो इसमें उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में बराबर हो, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 5 इसमें है और 7 इसमें, तो ये 2 है ना इसमें। तो 2 गुणे 2, जो 2 गुणे 2 इसका ये है उभयनिष्ठ। 2 गुणे 2 उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ निष्ठ गुणनखंड है, ये गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, ठीक है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, गुणनखंड है। तो ऑप्शन हम चेक करेंगे, देखेंगे ऑप्शन कौन सा है। ए ऑप्शन जो है वो हमारे उत्तर से मैच खा रहा है। 2 × 2 उभयनिष्ठ हैं, 1 × 5 भी नहीं है, 5 × 7 भी नहीं है, 1 × 7 भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो 2 × 2 है, ठीक है। 50वें का 2 × 2 बिल्कुल राइट आंसर है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51वां क्वेश्चन नंबर हम हल करेंगे। इसे हम पढ़ते हैं पहले। क्या लिखा है, एक बस नई दिल्ली से प्रातः 9:10 पर बजे चलना प्रारंभ करती है और अपराह्न मतलब PM दोपहर के बाद 4:20 पर चंडीगढ़ पहुंच जाती है। पूरी यात्रा में लगा समय कितना होगा। तो इसका होता है, देखो इसका समय हम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल को चलो लिखते हैं पहले, फिर हम इसे हल करके बताएंगे। तो इस तरीके के जो सवाल हों उनको हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें जो 12 बजे तक जितना समय लगा है हमारा, 12 बजे तक जितना समय लगा है, दोपहर 12 बजे तक समय जोड़ लेंगे तो कितना निकलेगा। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 12 समय दिया है। देखो पहले चलने का समय लिख लो पहले सवाल लिखो, चलने का समय, चलने का चलने का समय है 9:10, ठीक है। अब हमें है पहुंचने का समय, ये होगा AM, और ये पहुंचने का समय है, पहुंचने का समय है वो है 4:20, ठीक है, 4:20 PM। अब वो कह रहा है कि कुल कितना समय लगा, तो इसमें कुल समय बराबर 12 - 9 10 धन 4:20। देखो 12 से इतने घटाएंगे जो समय आएगा
वो और इसे जोड़ देंगे, ठीक है। इसे एक कोष्ठक में कर लेंगे, इसे एक कोष्ठक में कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस 9 10 प्लस 4 20। ये इस तरीके से होगा। इसमें से घटाएंगे जो समय का वो इसमें जोड़ देंगे, कुल समय आ जाएगा जो लगा है। तो 12 से 9 जाएंगे देखो यहाँ से दही लेंगे, यहाँ बचेंगे 50। इसे घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 50, यहाँ रहेगा 11, तो 9 2 11, 2 घंटा 50 लगे, प्लस 4 20। अब इसे जोड़ देंगे तो हमारा सही समय निकल आएगा। कितना है, 0 का 0, 5 2 7 मतलब 1, 6 में 1 घंटा हो जाता है, तो 4 2 6 1 7। ये शुद्ध समय है हमारा, सही समय। देखो 5 2 7 होंगे, 60 70 हो जाएंगे, 70 का 1 घंटा हो जाता है, तो 1 घंटा आगे लिख लेंगे, तो 7 घंटा 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। 7 घंटा 10 मिनट लगेंगे, 70 मिनट भाई हो जाएंगे यहाँ पे, तो 70 तो होते हैं नहीं मिनट में, तो 1 घंटा हो जाएगा, तो 7 घंटा 10 मिनट हो जाएंगे। तो पहुँचने लगा समय बराबर कुल लगा समय बराबर 7 घंटा 10 मिनट। तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। जो ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखो ये और ये ऑप्शन मिल रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा इसमें सही है। तो कुल लगा समय बराबर होगा 7 घंटे 10 मिनट। अब हम 52वां सवाल पढ़ेंगे। 52 सवाल, अगर एक ड्रम है वो 2/3 भाग भरा हुआ है, यदि इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता पड़े तो ड्रम में पानी की क्षमता कितनी होगी। कितना भरा हुआ है, 2/3 भाग उसका भरा हुआ है। यदि पूरा पानी भरने के लिए इसे बचा हुआ जो शेष भाग है उसे भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता पड़े तो ड्रम में कुल कितनी क्षमता होगी, मतलब पानी की कुल कितना पानी आएगा, ये पूछ रहा है। तो सवाल नंबर हमारा 52वां है, लिखेंगे सवाल नंबर 52। टंकी, एक टंकी, एक ड्रम हमारा है 1। अब इसमें देखो भरा हुआ भाग कितना है, भरा हुआ भाग है 2/3। अब हम निकालेंगे भरा हुआ भाग, अब खाली भाग निकालेंगे। खाली भाग कितना है, 1 है, पूरा है कितना, 1 ड्रम। भरा हुआ भाग कितना है, खाली में से भरा हुआ भाग घटा देंगे तो बचा हुआ भाग निकल आएगा, ठीक। इसको इससे घटाएंगे, भाई खाली भाग निकलना है तो भरा हुआ भाग, पूरा भाग में भरा हुआ भाग निकाल देंगे तो निकल आएगा खाली भाग। तो इसको हल करेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 - 2 आएगा, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। तो खाली भाग कितना है, 1/3। खाली भाग कितना है, 1/3। इस 1/3 में 50 लीटर आता है, कितना आता है, इस 1/3 में 50 लीटर आता है। 1/3 में पानी की क्षमता 50 लीटर है। अब पूरा भरने में तो 1/3 बराबर 50, तो 1 बराबर कितना होगा, 50 × 3 बराबर 150 लीटर। तो पूरा ड्रम भरने के लिए 150 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। पानी की आवश्यकता कितनी होगी, 150 लीटर पानी भरने की आवश्यकता, पूरा ड्रम भरने के लिए 150 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। ये ऑप्शन दिए हैं 150 लीटर, 120 लीटर, 100 लीटर, 90 लीटर। तो इसमें है 150 लीटर, बिल्कुल मेरा राइट आंसर है। ये ऑप्शन सही है। इस तरीके के सवाल होते हैं भाई। इसमें क्या है, एक ड्रम है, उसमें भरा हुआ भाग 2/3 है।
और जो बचा हुआ खाली भाग है उसमें वो कहता है 50 लीटर पानी आएगा, तो पूरे ड्रम में कितना पानी आएगा ये तो पूछ रहा है। तो पूरे ड्रम में भाई 150 लीटर पानी आएगा। अब हम बात करेंगे 53 क्वेश्चन नंबर 53 की। 53 में क्या है, ये कह रहा है दी गई आकृति में कोण का नाम है। देखो इसका कोण का नाम है BAC। जो कोण है देखो BAC, ये जो होता है जो बीच में रहेगा, ये जो ऑप्शन है जो बीच वाला ऑप्शन है वो बीच में रहेगा। ए जो बीच में, तो जिस भी ऑप्शन में ए बीच में होगा, जिस BAC होगा वही इसका सही आंसर होगा। तो ये कह रहा है ABC। भाई देखो ABC ये कोई कोण ही नहीं बना है ना, ये कोई कोण है नहीं, तो ठीक है ये नहीं है। इसके बाद वो कह रहा है बी कोण BAC यही कोण तो बना है BAC, तो ये कोण है जो BAC है, तो B ऑप्शन हमारा सही है। अब देखो C देख लें, कह रहा है CBA भी नहीं है। अब ये कहेगा BCA ना ये कोण है ना ये कोण है, क्योंकि ये कोण है ना, कोण तो ये वाला बना हुआ, तो B ऑप्शन हमारा इसलिए बिल्कुल राइट है। ये समझने वाला है, थोड़ा माइंड से समझे, तो इस तरीके से ये ऑप्शन जो इसमें है वो B ऑप्शन सही है। अब ये कह रहा है एक सीधी रेखा पर, क्वेश्चन नंबर 54, एक सीधी रेखा पर उपस्थित किसी बिंदु पर बना कोण होगा। भाई किसी सीधी रेखा, कोई सीधी रेखा मान लो है, कोई भी माना। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 वो कह रहा है किसी एक सरल रेखा पर किसी भी बिंदु पर कौन सा कोण बने। जैसे एक ये रेखा है, इसके किसी भी बिंदु पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ कहीं पर भी कौन सा कोण बनेगा। ऑप्शन दिए हैं 4, पूर्ण कोण, सरल कोण, समकोण, बृहत कोण। अब देखते हैं, देखो पूर्ण कोण क्या होता है। पूर्ण कोण तो बनेगा नहीं, जो बनता है किसी भी बिंदु पे, तो एक समकोण होता है 90 डिग्री, बृहत कोण 180 से ज़्यादा होता है। हाँ